नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ठंड के समय में हम मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं उसके बारे में। यहां आप लोग देख सकते हैं, यहां अभी हम 300 सोनाली के चूज़ों को ब्रूडिंग कर रहे हैं। अभी ठंड का समय चल रहा है तो इन चूज़ों को अभी हम बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने 300 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है और ऊपर एक LED बल्ब लगा के रखा हुआ है। और इन चूज़ों को अभी हमने दाना पानी खाने के लिए दे के रखा हुआ है। सुबह के समय में और शाम के समय में हम इन चूज़ों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देते हैं। और इन चूज़ों को अभी हम देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए दे रहे हैं। साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अभी ठंड का समय चल रहा है तो हमने यहाँ इस तरीके से प्लेन शीट का इस्तेमाल किया है। ठंड के समय में अगर हम चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तो प्लेन शीट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से चूज़ों को ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। और हमने चूज़ों को जहां ब्रूडिंग करके रखा हुआ है उस घर में हमने इस तरीके से पर्दे का इस्तेमाल करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये काम हमने इसलिए किया है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए। और इस घर में हमने थोड़े बड़े साइज़ के सोनाली मुर्गियों को रखा हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मुर्गियाँ अभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। हमने इन मुर्गियों को बैठने के लिए इस तरीके से बांस बांध के रखा हुआ है। साथियों, इस तरीके से अगर हम बांस बांध देते हैं तो मुर्गियां ऊपर बैठते हैं और ऊपर बैठने से मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई नहीं देते हैं। अगर मुर्गियां नीचे बैठते हैं तो नीचे से मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आक्रमण करते हैं। तो अगर हम ऊपर इस तरीके से मुर्गियों को रखते हैं, मुर्गियों को बैठने के लिए अगर हम बांस बांध देते हैं तो मुर्गियाँ ऊपर बैठते हैं। मुर्गियों को ऊपर बैठना अच्छा भी लगता है और मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, इन मुर्गियों को हमने अभी जहां रखा हुआ है उस घर में भी हमने इस तरीके से पर्दे का इस्तेमाल किया है। साथियों, ठंड के समय में पर्दे का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इस तरीके से पर्दे का इस्तेमाल करते हैं तो बाहर का ठंडा हवा मुर्गी फार्म के अंदर नहीं जाता है और मुर्गियों को ठंड नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म में पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ठंड के समय में बहुत सारे मुर्गियाँ मर जाते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने इनक्यूबेटर मशीन रखा हुआ है और इस इनक्यूबेटर मशीन के अंदर हमने सोनाली मुर्गियों के अंडे डाला है और कुछ दिनों के अंदर यहाँ से चूजे निकल जाएंगे। साथियों, लगभग 4-5 दिन के अंदर यहाँ से चूजे निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से अभी हम इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल रहे हैं और यहाँ हमने अभी सोनाली मुर्गियों के अंडे डाल के रखा हुआ है। साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा रानीखेत और CRD बीमार दिखाई देता है। रानीखेत बीमार से मुर्गियों को बचाने के लिए रानीखेत का वैक्सीन समय पर मुर्गियों को कर देना है। और CRD और रानीखेत बीमार दोनों से मुर्गियों को बचाने के लिए मुर्गियों को सही टेम्परेचर पर रखना है। मुर्गियों को ठंड लगने के लिए नहीं देना है, बाहर का ठंडा हवा मुर्गी घर के अंदर आ ना पाए, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देना है और मुर्गियों को देर रात तक पानी पीने के लिए नहीं देना है। साथियों, मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर का बिछावन अगर गंदा होता है, गीला होता है, उसके अंदर अगर एमोनिया बन जाता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों को रानीखेत और CRD जैसे भयंकर बीमार आक्रमण करता है। तो इसीलिए मुर्गी घर को साफ रखना है, मुर्गी घर के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न होने के लिए नहीं देना है और मुर्गी घर का जो बिछावन है उसे सूखा रखना है। ठंड के समय मुर्गी पालन करके सफल होना इतना भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे मुर्गियां मर जाती हैं और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग ठंड के समय मुर्गी पालन करके सफल होना चाहते हैं तो ये सभी बातें जरूर ध्यान दीजिए। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।